हेलो जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ और मेरी ਅੱਜ ना हालत बहुत ख़राब है और मैं सोच रही सी कि पता नहीं मैं ਵਲੌਗ स्टार्ट कर पावांगी कि नहीं कर सकांगी। तो बहुत सोचने तो बाद ਅੱਜ ना सैटरडे भी है तो बहुत ज़्यादा सोचने तो बाद ना मैं यही डिसीजन लिया कि चलो अज ਵਲੌਗ तो शुरू करते हैं बट असी पंजाबी 'ਚ करांगे। होप कि तुहानू यह व्लॉग बहुत पसंद आएगा तो तुसी बहुत ही अच्छे तरीके नाल इनू वॉच करोगे। जुकाम के कारण मेरी बहुत बुरी हालत रही है आज सारा दिन। और बस उधर देखियो दक्षु की करता है, वो देखो मतलब ए साइकिल वाला भाई बनया फिलहाल तो आई थिंक सो। और हिंदी च बोल बोल के कैमरे अगे हिंदी बोलने की आदत है। एक मिनट जी। तो सब्जी असी बना चुके हैं, मैं पहले बना ली सी। सब्जी विच मैं आज बनाया है तोरियां की सब्जी है। और इत्थे मैं थोड़ा जा सैलड कट के रखा है, बस ए आने वाले हैं और सॉरी आ चुके हैं और अंदर लेटे हुए हैं। और इन्होंने मैं हुण रोटी देवांगी सारिਆਂ ਨੂੰ। बज चुके हैं पूरे 4, ठीक है 4 बजे ही साडा लंच टाइम हुंदा है क्योंकि ये आंदे ही लिटरली जुकाम इन्ना बुरा हाल कर सकता किसी का ऐ तो मैं सोचा भी नहीं सी। बट चलो मैं एक्सपीरियंस भी कर लिया, बहुत ही घट मैनू ए चीज़ों ना डील करने का मौका मिलता है। बहुत घट चांस होंदा है कि मतलब मैनू जुकाम हो जाए या कुछ हो जाए। और चलो डील कर लिया की कवा हुण। चलो व्लॉग स्टार्ट किया, मिलते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने तोरी की सब्ज़ी, खीरा और प्याज का सलाद खाया है और साथ में खाई हैं रोटियाँ। थोड़ा सा मेरा माइंड ठीक नहीं है, मिस हैपनिंग जो हुई है उसकी वजह से, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में आगे ब्लॉग में बता दूंगी कि इस टाइम हमारे साथ क्या हुआ। हाँ जी, तो असी इत्थे बैठे बैठे ने कर लिया है अपना व्लॉग एडिट। तो हुण मैं चाहांगी अंदर वॉइस ओवर करन। तुहानू अज व्लॉग जरा है थोड़ा जिहा लेट मिलेगा, यानी कि अज जिस दिन मैं एडिट कर रही हूँ उस दिन यानी कि सैटरडे नू। रीज़न इज़ दैट बिहाइंड कि मैं सवेरे ठीक नहीं सी, तुसी देख सकते हो मेरी हालत, जो कि हुणे थोड़ी सुधरेगी, वेट करो। क्योंकि मैं अज थोड़ा जिहा प्रोग्राम बनाया पार्क च जान दा बच्चों के नाल। मेरे बच्चे हो रहे हैं काफ़ी दिनों तो मेरे तो नाराज़, जिस करके मैनू जाना पएगा उन्होंने नाल और तुहानू भी लैके जावांगे। इस तो इलावा मैं तुहानू यह दस देनी है कि इत्थे बैठे बैठी ने अपना लंच खत्म करने तो बाद मैं व्लॉग एडिट कर लिया है। तो हुण टाइम हो रहा है 6:45 बजे का। बस वॉइस ओवर करके तुहानू 6:30 7 बजे तक अपना व्लॉग दे दूँगी और फिर तुहानू मिलदी हाँ आई थिंक सो पार्क च, ठीक है जी। तो अज का व्लॉग हो रहा है पंजाबी च। अगर तुहानू अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जी कमेंट करके जाओ, मैनू वेट रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले सीन च। सोचा था कि आपको कुछ डिफरेंट ब्लॉग दूंगी, पंजाबी में स्टार्ट किया था, हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी कुछ डिफरेंट करने का मन था। बट जब भगवान जी डिफरेंट करने को आए तो हम कौन से मतलब खेत की गाजर मूली है, आप लोगों को पता ही है, उस रब के आगे किसी की नहीं चलती। मॉर्निंग हमें अपनी गाड़ी में निकलना पड़ा अमृतसर के लिए। मेरी ताई जी की डेथ की न्यूज़ हमें रात को ही आ गई थी, आधी रात को। बुरा हाल हो रहा था, घर में मन नहीं लग रहा था और मम्मी भी चल रहे थे साथ में, गाड़ी अपनी थी तो मम्मी भी चल पड़े। और बच्चे जो थे वो अपनी बुआ जी के घर रहे थे, वो नहीं साथ में गए थे, मतलब पठानकोट से तो साथ गए बट वहाँ जाकर अपनी बुआ के घर ही रहे सारा दिन। और देखिए ना कुदरत की माया कि इंसान जो भी सोचता है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट वो कुदरत 1 मिनट नहीं लगाती, 1 पल भी नहीं लगाती, वही हो जाता है। और ये जो क्लिप्स है ना, ये मैंने शूट नहीं किए, ये मेरे अप्पू ने किए हैं अपनी मर्ज़ी से। तो आप लोगों के साथ अमृतसर का कोई भी क्लिप मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने बिल्कुल भी कैमरे को, फ़ोन को देखा तक नहीं वहाँ जाकर, बहुत हालत ख़राब हो रही थी। तो बस आप लोगों के साथ शेयर यही कर रही हूँ जो अप्पू ने क्लिप बनाए हैं। और आप लोगों को ये वाला वीडियो जो है ये बस इंफॉर्मेटिव वीडियो ही मिलेगा, कुछ ख़ास तो नहीं मिलेगा। हाँ ये कह सकती हूँ कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो मेरी डेली लाइफ में होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस चली गई मेरी ताई जी इस दुनिया से। एक दिन
मैं भी चली जाऊंगी कभी ऐसे ही। चलिए देखिए आप आगे। हेलो जी, क्या हाल चाल है आपका? तो आप लोग अच्छे ही होंगे, यही आशा करती हूँ। और ये क्लिप मैं बहुत मुश्किल से बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। अभी जो वीडियो में आपने क्लिप्स देखे वो क्लिप्स थे हमारे अमृतसर जाने के। जी हाँ, हम अमृतसर गए थे। और क्यों गए थे, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि एक मिस हैपनिंग हो गई है मेरे मायके की फैमिली में। तो जो मेरी ताई जी हैं उनकी डेथ हो गई है। मेरी 2 ताई जी हैं और मेरी बड़ी ताई जी की डेथ हो गई है। वो बहुत बीमार थी, पिछले 2 साल से काफ़ी बीमार थी। पूरे बॉडी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, सोडियम पोटेशियम आई थिंक, नमक की। तो दोनों किडनीज ने काम करना बंद कर दिया था। बहुत ही रेयर कंडीशन में थी वो। और मेरी ताऊ जी को आँख से दिख नहीं रहा है, उनकी आँखों में मोतिया उतर आया है। ऑपरेट करवाना था, वो अपनी बेटी की वेट कर रहे थे कि वो आएगी गर्मियों की छुट्टियों में। तो क्योंकि घर में कोई और औरत नहीं है, लास्ट 2 इयर्स से मेरे जो दोनों भाई हैं, मेरे कज़न और मेरे ताऊ जी, वही घर को देख रेख कर रहे थे। और आप लोग समझ सकते हैं कि मर्दों वाला घर कैसा होता है। उनके घर में बहुत ही ज़्यादा डीक्लटर हो रखा है। और बहुत ही मेहनती थी मेरी ताई जब जिंदा थे, और बहुत काम करती थी वो। बट पिछले 2 साल से थोड़ा सा उनका मेंटल स्टेटमेंट भी ख़राब हो रहा था। उनको शायद कोई गम लग गया था, बच्चों की अभी तक शादी नहीं हुई, आई थिंक सो। हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बेटे बड़े हो रहे हैं। इतने बड़े तो आजकल हो जाती है शादी, पर इतने बड़े भी नहीं थे, पर थे भी, उम्र तो हो ही गई है। और यही शायद उनके माइंड पे प्रेशर था, उसी प्रेशर ने ताई को, बस क्या बोलूँ। तो मेरी ताई जी जहाँ हैं, मैं अपने रब से, अपनी माँ से, अपनी माता रानी से यही दुआ करूँगी उनको अपने चरणों में स्थान दे। और ये व्लॉग मैं अच्छे से आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ। आप लोगों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी था, आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है जब से मैं आई हूँ। हम संडे को उनके दाह संस्कार पर अमृतसर गए थे। सैटरडे को उनकी नाइट को ही हमें फ़ोन आ गया था, पूरी रात हम सो नहीं पाए। और अब शायद मुझे कुछ हो गया है, उसी वजह से ना थोड़ा सा मेरे ऊपर ना ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को ठीक रखूँ और अपना घर भी अच्छे से मैनेज करूँ। घर बहुत ही कचरा फैला हुआ है, बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं। मैंने मंडे को आकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने किचन को संभाला, यानी कि काम किया, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। खाना पीना ही, रसोई का काम किया, बर्तन, रसोई, कपड़े वगैरह, झाड़ू पोछा, कुछ नहीं हुआ मुझसे। और मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से डॉक्टर के पास फिर से लेके गए। अभी पिछले टेस्ट हमने करवाए नहीं थे, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो अब मुझे टेस्ट करवाना ही होगा। बस बकवास सी बातें लगती हैं मुझे अपने व्लॉग में, ये सब नहीं बताना, पर क्या करूं, डेली व्लॉगर हूं, तो रेगुलर अपडेट आपको करना ही होगा मुझे। तो अभी मुझे शायद एक बार फिर से अमृतसर जाना पड़े। मैंने अपना ट्रीटमेंट थोड़ा सा स्टार्ट किया है, मेडिसिन वगैरह लेनी शुरू की है, जो कि मैं जल्दी लेती नहीं हूँ, बट क्योंकि खुद को ठीक रखना है, घर भी चलाना है। आइज़ में आपको भी स्वेलिंग फील हो रही होगी। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। मेरी ताई जी चली गई इस दुनिया से, और एक तरह से ना बीमारी से मुक्ति उनको मिली, तो इसलिए दुख तो हो रहा है घर में, क्यों नहीं हो रहा। अभी उम्र ही क्या थी, 60 से 65 साल की उम्र थी। एक भी बहू नहीं देख पाई अपनी वो, तो ये चीज़ थोड़ी सी
दुख दे रही हैं, लेकिन मन को ये तसल्ली है कि वो दर्द से छुटकारा पा गई। बहुत तड़फी थी वो, आइज़ खुली रह गई थी उनकी ऐसे आइज़। और चलिए, आपको अपडेट मैंने दे दिया है। आज कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी, फिर मिलते हैं।